जय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस जोन 1 कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 6 का। और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे वाला टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 8 में भी रहेगा, क्लास 9 में भी रहेगा और क्लास 10 में भी रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, वहाँ पे आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर क्लास 8 में आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया है, जिसका नाम है इंडाइसेस, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स में भी ये बहुत काम आता है, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में भी ये बहुत काम आता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ पे कितने दिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए। तो सबसे पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। लॉ नंबर 1, उसमें क्या बोला, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये सभी क्या, ये सभी इंटीजर्स है, ठीक है। अगर किसी का बेस सेम है और पावर्स में डिफरेंट है, एक्सपोनेंट अगर उसका डिफरेंट है, तो हम उसको क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है a टू द पावर m प्लस n। तो ये पहला लॉ है हमारा, ठीक है। इसके बेसिस के ऊपर एक एग्जांपल दिया उन्होंने, तो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एंड एक्सप्रेस 4 टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 टू द पावर 15 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली हमें पता है कि लॉ 1 क्या है हमारा, लॉ 1 बोलता है कि अगर बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं, m प्लस n। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 10 प्लस 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टू द पावर 25, ठीक है। आप 4 टू द पावर पहले 10 निकालो, उसके बाद 4 टू द पावर 15 निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो उस आंसर को, और डायरेक्टली अगर आप निकालते हो 4 टू द पावर 25, तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली लॉज लिखे, एक एग्जांपल वहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। इसी की तरह एक एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस जोन 2 में दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिए, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो इसकी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 2, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ लॉ 2 क्या है, लॉ 3, लॉ 4, लॉ 5, ठीक है। तो लॉ 2 में क्या बोला है, देखो सिमिलरली इसी की तरह यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन लिखा है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर बेस इसका सेम है और पावर डिफरेंट है और डिवीजन है, ऑपरेटर डिवीजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। पर ये कब होता है, जब m ग्रेटर देन n होता है, ठीक है। मतलब m की वैल्यू अगर 2 है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी, मतलब 1 होनी चाहिए, या फिर दुनिया का कोई भी नंबर जो 2 से छोटा हो, ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार अगर n की वैल्यू बड़ी होती है, मतलब सपोज मान के चलो ये n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। उसमें क्या आता है, 1 अपॉन a टू द पावर m माइनस n, ताकि हमारा पावर जो है वो निगेटिव ना रहे, ठीक है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं यहाँ पे। उसके बाद है लॉ 3, a टू द पावर m होल पावर n। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये जो पावर्स है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो आंसर आता है a टू द पावर m इंटू n, ठीक है। तो इस प्रकार को कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आपको, तो उसे आपको ये लॉज को यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आपको प्रैक्टिस जोन 2 में ऐसे कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली उन्हें स्टार मार्क करके दिया है, तो वो बहुत सिंपल है, जो कि हमारा 5 से 10 मिनट में वो प्रैक्टिस जोन 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लॉ नंबर 4 क्या बोला है, a इंटू बी टू द पावर m। तो क्या करता है, ये पावर जो है, ये एक्सपोनेंट है, ये दोनों को लग जाता है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर b। सिमिलरली डिवीजन में भी होता है। तो देखो लॉ नंबर 5, a अपॉन b होल पावर m। तो इसमें क्या हो जाता है, पावर एक्सपोनेंट जो है ये a को भी लगता है और b को भी लगता है, a टू द पावर m b टू द पावर m, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 होता है, आंसर क्या आता है, 1 आ जाता है, ठीक है। किसी को अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए इसका, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या बोला है, सॉल्व करना है इसको। ये एग्जाम्पल है इसका सॉल्व, ठीक है। 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 9 टू 8 अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 3 पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय दिया है यहाँ पे 9 टू द पावर 3 अपॉन 8 टू द पावर 2 8 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ध्यान से देखो और इसको क्या करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। ये 2 टू द पावर 8 है, मुझे बेस में भी 2 चाहिए, बेस अगर सेम करूंगा तो हो जाएगा। ये 9 3 के टेबल में आता है, ये 8 भी किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 2 पावर 8 एज इट इज रखता हूँ मैं। इस 9 को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका होल क्यूब, 3 का स्क्वायर 9 होता है और उसका होल क्यूब, अपॉन इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 8 ये जो 8 है ये क्या होता है, ये 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको मैं 2 का क्यूब होल पावर 2 लिख सकता हूँ,
मल्टीप्लाइड बाई ये 3 टू द पावर 4। तो ये यहाँ पे देखो बेस बेस सेम हो गया, यहाँ पे बेस बेस सेम हो गया, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते, अभी इसमें कौन सा लॉ लगेगा, अभी इसमें लॉ नंबर लगेगा, लॉ नंबर हमारा 3, लॉ नंबर 3 लगेगा। तो लॉ 3 यूजिंग लॉ 3 अभी हम बोल सकते हैं यूजिंग लॉ 3। लॉ 3 क्या है हमारा, a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, a टू द पावर m इंटू एन। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एज इट इज लिख दो, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे एज इट इज आएगा, ठीक है। 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू 3 करेंगे। सो 3 टू द पावर क्या आ जाएगा, 3 टू द 6 अपॉन इसके हिसाब से, ठीक है, अपॉन ये भी क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4। अभी देखो इसको सेपरेट कर दो, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। 2 पावर 8 अपॉन 2 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 4, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेकंड लॉ हमारा यूज़ करेंगे, कौन सा, ये वाला लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है। यहाँ पे m बड़ा है n छोटा है, यहाँ पे m बड़ा है n छोटा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे यूजिंग लॉ 2, यूजिंग लॉ 2। लॉ 2 कौन सा है हमारा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये अपॉन मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 पावर 3 अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 8 माइनस 6 इंटू 3 का पावर क्या आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू लिखेंगे 2 पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस में तो सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 4 जो होता है 36। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में एज इट इज लिखना है और यहाँ पे देयरफॉर का साइन भी दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है, तो वो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस जोन 2 में उसी की तरह एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो आपको बुक में सॉल्व करके दिए हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको सिंपल लॉज यूज़ करने हैं, जो कि मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लॉज यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। उसमें से कुछ लॉ यूज़ होंगे, कुछ लॉज यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। जितने भी लॉज यूज़ होने वाले हैं तो आप इतना ध्यान में रखो कि वही लॉज सिमिलर तरीके से आपको किसी दूसरे एग्जाम्पल में अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस जोन 2, जिसमें कि एक क्वेश्चन नंबर 1 दिया है और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जो कि सिंप्लीफाई बेस्ड है, जो कि सिमिलरली इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है, 8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 3 रेस टू द पावर 5 अपॉन 32 इंटू 3 रेस टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले एज इट इज लिख देते हैं, 8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 रेस टू द पावर 5 अपॉन 32 इंटू 3 रेस टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको कुछ भी करके हमें बेस क्या करना है, 2 करना है, और इसमें क्या करना है, 3 बेस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है 3 में, बस इसको क्या करना है, हमें 2 के बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, 8 को हमने अभी लिखा था, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट लिख दो, इन दोनों को सेपरेट लिख दो, कैसे, 3 टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो 32 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 करोगे, 2 का पावर अगर 5 करोगे तो आता है 32, ठीक है। तो आता है 32 क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 8 टू द 16 होता है और 16 टू द 32 मतलब 4 टाइम्स में क्या आता है 16 और 5 टाइम में क्या आता है 32। तो इसलिए हमने लिखा 2 टू द पावर 5, ठीक है। इसमें ब्रैकेट नहीं निकालता हूँ क्योंकि ऊपर मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो बेसिस सेम हो गए, तो सबसे पहले यहाँ पे यूजिंग लॉ सबसे पहले तो इसमें लॉ 1 होगा, लॉ 1, और उसके बाद लॉ 2 यूजिंग लॉ 1 एंड लॉ 2 हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 अपॉन 32 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या आएगा, लॉ 1 के हिसाब से इसमें क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 अपॉन ये 2 टू द पावर 5 इंटू इसमें क्या हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 टू द पावर 5 माइनस 2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, 3 टू द पावर 3 प्लस 2 कितना आएगा, 2 पावर आएगा ये 5 अपॉन 2 पावर आएगा ये 5 इंटू
ये क्या बचा 3 इंटू 5 माइनस 2 कितना होता है, ये होता है 3। ठीक है, अभी देखो इसको सॉल्व करो, 2 टू द पावर 5 माइनस 5 लॉ 2 का इंटू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना आ गया 0 इंटू 3 टू द पावर 3। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 2 पावर 0 मतलब ये 0 लगती है और इंटू 3 टू द पावर 3 करते हैं, पर ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, हमने एक लास्ट में लॉ पढ़ा था जिसमें क्या बोला है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके हिसाब से अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वहाँ पे क्या आता है 1 आता है, और ये इंटू क्या हो जाएगा 3 पावर 3। सो 3 पावर 3 होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा होता है 27। सो 3 का क्यूब होता है 27। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक बार बुक में देख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आंसर आ गया है 27। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। ये क्वेश्चन आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है और बस उसको बॉक्स कर देना है। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 2। प्रैक्टिस जोन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिफाई एंड राइट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फ्रॉम द पैटर्न्स गिवन बिलो। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें लिखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे जो सॉल्व किया वही लिखते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो क्या आ जाता है a टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ये सेम कलर से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मुझे दूसरा कलर नहीं मिला इसलिए मैंने दूसरा कलर नहीं लिया। रेड कलर है मेरे पास, पर वो मार्कर में डालने के बाद भी वो थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ कलर, तो वो ब्लू ही आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये डिवीजन वाला है तो इसमें क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, ग्रेटर है m ग्रेटर दैन है n से या फिर n ग्रेटर दैन है m से, कुछ नहीं देखना है। इन्होंने जो पैटर्न दिया उसको फॉलो करके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे लिखते a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू लिखते a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पे जो दिया है वहीं पे हम क्या करेंगे, उसको ही हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया है, तो सेकंड एग्जांपल मुझे लगता है यहाँ पे हो जाएगा। ये सेम सिमिलर इस तरह का एग्जाम है, पर इसको आधे पार्ट में, इतने से पार्ट को मैं आधे पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करके क्या करता हूँ, सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल है सिंप्लीफाई में उन्होंने क्या बोला है 125 सिंप्लीफाई 125 इंटू 5 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन 5 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 3। ठीक है, जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे डायरेक्ट कट कर दो। अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं 125 इंटू 5 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन 5 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 3, 6 लिखा है मैंने 3। ठीक है, तो ये 1 जा हो जाता है कैंसर, 1 जा आ जाता है डायरेक्ट। 125 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या है 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दो, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज इट इज़ रख दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 125 इंटू ये क्या है x टू द पावर 9 है और ये क्या है अपन x टू द पावर 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं यूजिंग लॉ 2। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है यूजिंग लॉ 2। क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 125 इंटू 5 क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 9। क्वेश्चन को एज इट इज लिख रहा हूँ मैं एक्स टू द पावर 3। ठीक है, सो इज इक्वल टू आ जाएगा 125 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 3। सो ये आंसर आ जाएगा 125 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 3 होता है 6, तो इसको लिख सकते हैं हम 125 एक्स टू द पावर 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, और यहीं पे हमारा प्रैक्टिस जोन 2 सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जोन 2 बहुत ही इजी, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ज़्यादातर इनका प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे अगर आ गए, ठीक है, डायरेक्टली, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो लॉ को यूज़ करके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।